नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित रामलला की तस्वीर सामने आ गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। अभी विधि के साथ अनुसार आपको बताते चले कि भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद आंखों की पट्टी भी खोल दी जाएगी। लेकिन देखिए, पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। राम मंदिर में 23 जनवरी से आम लोगों की भी एंट्री शुरू हो जाएगी। इससे पहले गुरुवार को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह को स्थापित किया गया था। रामलला की मूर्ति को मंत्रोच्चार विधि विधान से पूजा कर भगवान राम के विग्रह में आसन पर स्थापित किया गया। और उसके बाद देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली तस्वीर भगवान रामलला की सामने आ चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं 5 वर्ष के बालक स्वरूप में भगवान रामलला आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि पहले 3 मूर्तियों को फाइनल किया गया था, उन्हीं में से एक मूर्ति अब फाइनल की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। रामलला की ये बेहद ही सुंदर और आकर्षक तस्वीर आप देख सकते हैं। मैसूर के कलाकार ने इसे तैयार किया है और अब इसकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। विधि विधान के साथ अभी पूरे अनुष्ठान होंगे और उसके बाद वो घड़ी बेहद ही नजदीक 22 जनवरी की वो तारीख रहेगी जब आंखों से पट्टी रामलला की मूर्ति से हटा दी जाएगी। तो रामलला की ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें 5 वर्ष के बालक स्वरूप में भगवान रामलला आपको नजर आ रहे हैं। बेहद ही आकर्षक और सुंदर अलौकिक ये तस्वीर सामने आई है। पूरे देश में भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ देखिए, अयोध्या में तैयारियां पूरी है और अनुष्ठान 16 तारीख से शुरू हो चुके हैं। 22 जनवरी को अब महज 3 ही दिन बाकी हैं और 3 दिन में देखिए, आज ये पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। बीते रोज ही आपको बताते चले कि भगवान राम की ये जो मूर्ति है, इसे लाया गया था मंदिर परिसर में और उसके बाद आसन पर रखा गया था। विराजमान भगवान रामलला को किया गया था और उसके बाद अब आज ये तस्वीर सामने आई है, जो कि टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और अब इस तस्वीर के अब आगे की जो क्रियाकलाप रहेंगे, आगे के जो कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें अब घृतदिवास और जलादिवास, पुष्पादिवास, शहदादिवास इनको कराया जाएगा। यानी कि इस मूर्ति को पहले जल में रखा जाएगा, उसके बाद शहद में, फिर घी में और फिर पुष्प में इस मूर्ति को रखा जाएगा। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जब इनकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी। ऐसे बताया जाता है कि जब आंखों की पट्टी खोली जाती है तो उसके सामने एक शीशे को रखा जाता है और ये माना जाता है कि एक दिव्य अलौकिक शक्ति इनकी आंखों से निकलती है, जिससे शीशा टूट जाता है और ये प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की यहाँ पर पूरी होती है। तो अब धीरे धीरे आगे की जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू होती जा रही हैं। तो वहीं अग्नि प्रज्वलित का कार्यक्रम भी, इधर दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर चल रहा है। आपको बता दें कि अग्नि प्रज्वलित कराई जाती है, जो एक लकड़ी से घिसकर उसमें आग पैदा की जाती है और उसी अग्नि से जो आगे की यज्ञ की जो कार्रवाई है, हवन की जो कार्रवाई है, उसमें उसी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी माचिस या और तरीके से आग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आग को प्रकट किया जाता है, मंत्रों के साथ लकड़ी को घिस घिस के उसमें आग पैदा की जाती है और उसी आग से आगे की जो हवन पूजन विधि विधान रहेगा उसी अग्नि से संपन्न होगा। तो ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप इधर देख सकते हैं जहां हवन अनुष्ठानों को लेकर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अनुष्ठान की प्रक्रियाएं पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अलग अलग जो वेद हैं उनके हिसाब से उनकी जो ऋचाएं हैं, उनकी स्तुति, उनका जाप, उसको लेकर के भी अलग अलग हवन चल रहे हैं। इधर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की भी तैयारियां अलग चल रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर साधु संत वहां मौजूद हैं, यज्ञ वेदी के पास तमाम वहां पर साधु संत मौजूद हैं और आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सभी लोग जुटे हुए हैं। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी से हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, क्या कुछ अब तस्वीरें हैं? एक बड़ी जो पहली तस्वीर है वो भी सामने आ चुकी है और लोग उस तस्वीर को देख करके भी काफी उत्साहित हो रहे हैं। हालांकि जब आंखों से पट्टी खुलेगी तब उसके स्वरूप का जो भव्य दर्शन होगा, उसकी छटा बिल्कुल अलग होगी। लेकिन अब क्या कुछ वहां तैयारियां हैं, आगे के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं?
देखिए, बिल्कुल अयोध्या में तैयारियां अंतिम चरण में है, क्योंकि 22 जनवरी वो तारीख है जिस दिन ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि रामलला की जो मूर्ति है 5 स्वरूप के बालक की, वो कल ही मंदिर में गर्भगृह में रख दी गई थी और आज उसकी तस्वीर भी बंसल न्यूज ने दर्शकों को दिखाई है कि कितनी अद्भुत और अलौकिक मूर्ति बनी है। अभी आंखों पर पट्टी जरूर है मूर्ति के, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो पट्टी हटाई जाएगी, लेकिन जो अनुष्ठान है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान चल रहे हैं वो शुरू हो चुके हैं। 16 जनवरी से ही आज चौथा दिन है। तमाम जो है ब्राह्मण, तमाम जो है विद्वान उसमें शामिल हैं, तमाम संत महात्मा शामिल हैं और जो अनुष्ठान है, विधि विधान है, वो पूरा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में तैयारियां अंतिम चरण में है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या दौरे पर हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, इसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन किए, रामलला विराजमान के। इसके बाद वो तमाम तैयारियों का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि आज 19 जनवरी है और 2 दिन बाद यानी 20-21 का 2 दिन और बचा है। 22 को कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री रहेंगे, तमाम गणमान्य लोग रहेंगे, 8000 के करीब अतिथियों को निमंत्रण है। तो एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और जाहिर सी बात है सबकी नजरें इस पर है। पूरे देश दुनिया के तमाम राम भक्त उत्साहित हैं। इस समय हम लता मंगेशकर चौक पर हैं। ये धर्मपथ और रामपथ को जोड़ने वाला चौक है। बगल में सरयू नदी है, पवित्र सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या नगरी स्थित है। वो उसकी भी एक अपनी बड़ी महत्ता है, क्योंकि वो वैदिक काल की नदी मानी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी आए हुए हैं। जो है आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं महाराणा प्रताप वीर भूमि मेवाड़ से आया हुआ। मेवाड़ से आए हुए हैं। देखिए, ये मेवाड़ से आए हुए हैं अयोध्या में। तो अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, स्वर्ग की नगरी जैसी लग रही है अयोध्या। सभी जगह राम 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 की धुन चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग भी वहीं से आए हैं? मैं शिवराम सैनी सोजत पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे लला के लिए आया हूँ। जब मैं रवाना हुआ था, मेरे संबंधी, सगे संबंधी यही बोले थे, बंदा वहां मत जा, पता नहीं चलेगा, वहां भक्त बहुत हैं। लेकिन जब मैं आया तो बड़ा आनंद आ गया। साथियों, यहाँ तो स्वर्ग नगरी है, यहाँ तो अयोध्या धाम है। सुन लो अयोध्या वासियों, हम यही रहेंगे, माल खाएंगे, आनंद करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, 22 जनवरी प्रभु श्री राम की 500 साल की तपस्या का फल है। 22 जनवरी पूरा विश्व राममय होने जा रहा है। 22 जनवरी मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होने का संकेत दे रहे हैं। 22 जनवरी मेरे भारत के हर घर में श्री राम पधारे हैं। 22 जनवरी साथियों, प्रभु श्री राम सत्य, सनातन, धीरज, धैर्य, तपस्या और मेरे जीवन के प्रेरणा के आधार प्रभु श्री राम 500 साल की तपस्या, कड़ी संघर्ष के बाद अब अपने महल में पधार रहे हैं। देखिए, ये राजस्थान से आए हैं और कह रहे हैं कि पूरा विश्व राममय हो रहा है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात कच्छ से आए हैं। कैसी लगी अयोध्या? क्या क्या किया अयोध्या में आपने? अयोध्या का तो ऐसे तो ऐसा लगती है कि दिव्य भूमि है। ये तो पहले दिव्य थी, मगर बीच में और दिव्य और भव्य होगा। अभी भव्य क्या, अभी तो कहना ही क्या है। अभी रोड देखो, और हेलीकॉप्टर की सुविधा है, हवाई जहाज की सुविधा है, और बस की सुविधा हो गई, और सब ट्रेन की सुविधा हो रही है, और भव्य स्टेशन बन गया। जैसा कि मंदिर है, जैसा कि राम का मंदिर है, ऐसा इधर रेलवे स्टेशन बन गया। तो देखिए, ये गुजरात कच्छ से आए हुए हैं और लोगों से बात की, वो राजस्थान से आए हुए हैं। तो दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या में घूम रहे हैं, प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अयोध्या में चारों तरफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, किस तरह से अयोध्या को सुंदर बनाया जा रहा है। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे रंग रोगन की बात हो, चाहे एंटीक लाइटें लगाने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जिस तरह से हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू कर दी गई श्रद्धालुओं के लिए, एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, फ्लाइट उस पर जो है ऑपरेट करने लगी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन जो है नया टर्मिनल बना, भव्य बना है। तो कुल मिलाकर जो अयोध्या का माहौल है वो पूरी तरह से राममय है, या यूं कहें कि पूरी देश और दुनिया राममय है, राम नाम में डूबी हुई है और सबको इंतजार है। तो बस एक बात का, उस घड़ी का, कि 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे। हालांकि मूर्ति जरूर रख दी गई है, लेकिन अनुष्ठान चल रहा है। 22 जनवरी को आंखों से वो पट्टी मूर्ति की हटा दी जाएगी, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और उसके बाद जो है 23 जनवरी के बाद से श्रद्धालु जो है दर्शन करेंगे। तो सबको उस घड़ी का इंतजार है। जी बिल्कुल, सभी को उस घड़ी का इंतजार है और लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि